नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और अपना राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज राजस्थान के बूंदी दौरे पर है, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, ये घटना पूरे देश के लिए शोक का विषय है। आने वाले समय में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। देश में कोई भी आतंकी घटना असहनीय है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवाद की घटना घटी उसको पूरे देश ने व्यतीत किया। पूरा देश उससे दुखी है। बूंदी के अंदर, कोटा के अंदर भी लोग दुखी हैं। ऐसी आतंकवाद की किसी घटना के प्रति पूरा देश और विशेष रूप से पूरा विश्व ने भी आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आतंकवाद की किसी घटना जो इस देश में घटेगी वो असहनीय है और उसको आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक और फैसले लड़ाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने पहल की है और इसके निश्चित परिणाम आएंगे। तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम शर्मा ने अधिकारियों को नीतिगत फैसलों के क्रियान्वयन, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्य के समग्र विकास के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। तो वहीं दिल्ली में भारत इंटरनेशनल टूरिज्म बाजार में 20वें संस्करण का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिरकत की। डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों, पर्यटन विशेषज्ञ और निवेशकों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान राजस्थान सरकार के तहत राजस्थानी पर्यटन को वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनाई गई योजनाएं, डिजिटल प्रचार प्रसार, थीम आधारित सर्किट और स्थायी पर्यटन की दिशा में किए गए नवाचारों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य न केवल पर्यटकों को आकर्षित करना है, बल्कि उन्हें राजस्थान के अनुभव से जोड़ना है, जो इतिहास, संस्कृति और आतिथ्य का अनूठा संगम है। वहीं कार्यक्रम में नवीन बैरी, अमिताभ क्रांत और प्रिया पाल, दीप कालरा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बहरवा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री विजया राहटकर से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद ने महिला आयोग अध्यक्ष को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। दोनों के बीच अहम बातचीत हुई। महिला आयोग अध्यक्ष से की भेंट, दोनों के बीच हुई अहम बातचीत। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां अलवर मिनी सचिवालय में बड़ी बैठक। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ली बैठक। वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद। शहर की सफाई व्यवस्था पर मंथन। कलेक्टर, एसपी सहित अधिकारी रहे शामिल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ली बैठक। वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद। शहर की सफाई व्यवस्था पर मंथन। कलेक्टर, एसपी सहित अधिकारी रहे शामिल। मैं आपको बताते चले अलवर मिनी सचिवालय में बड़ी बैठक। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ली बैठक। वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद। शहर की सफाई व्यवस्था पर मंथन। तो वहीं जौहरी बाजार में जामा मस्जिद के बाहर देर रात तक चले प्रदर्शन के बाद विधायक बाल मुकुंद आचार्य और अन्य के खिलाफ कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कल देर रात कई समर्थकों के साथ मिलकर पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे पोस्टर लगाए, जिसके बाद उन समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसे आरोप लगाए गए और जामा मस्जिद कमेटी ने माणक चौक के थाने के विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
मुहाना पुलिस स्टेशन के एसएचओ उदय सिंह ने कहा कि हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हमारी सुरक्षा बल और हर जगह तैनात है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। तो वहीं जोधपुर के बासनी इलाके में मौजूद मधुर इंडस्ट्रीज और आपको बताते चले हैंडीक्राफ्ट और केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। फैक्ट्री में लकड़ी का सामान था जिसमें आग तेजी से फैली और लाखों का माल जलकर खाक हो गया। तो वहीं दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। दमकल कर्मियों ने की आग बुझाने की कोशिश। हैंडीक्राफ्ट केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। तो वहीं सीएम योगी आज लखीमपुर के दौरे पर है। यहां उन्होंने बोट में बैठकर शारदा नदी का निरीक्षण किया और ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन का काम देखा। ये कार्य पलिया क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए किया जा रहा है। सीएम के अनुदान वितरण कार्यक्रम को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान को करारा संदेश देते हुए कहा कि भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन कोई भारत को छेड़ेगा तो उसे छोड़ेगा भी नहीं। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा। 3-3.25 लाख क्यूसिक वाटर बरसात में शारदा नदी में आता है, लेकिन चैनलाइज अगर हम कर देंगे वो बिखरेगा नहीं, छितरेगा नहीं, अपने रास्ते तय करते हुए आगे बढ़ जाएगा। किसान की फसल भी बचेगी, उसकी खेती भी बचेगी, उसका घर भी बचेगा और वह स्वयं भी सुरक्षित होगा। जल जमाव से खेती बाड़ी के साथ साथ पशुधन भी बचेगा और बाढ़ के कारण जन और धन की होने वाली हानि, चाहे वह किसान का हो चाहे वह सरकार का हो, इसकी भी बचत होगी और उसी को बचत करने के लिए योजना आज हम सब यहां पर लेकर के आए हैं। बहनों और भाइयों, आज लखीमपुर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि अब तो लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो गया है। मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी में कोई सोचता था, आज से 7 साल पहले सपना था, आज ये हकीकत है। आज हम जा रहे हैं, अभी सोहेली नदी के ड्रेजिंग के कार्य को भी देखेंगे, जिसके बारे में रोमी जी कह रहे थे। अन्नदाता किसान के कर्ज की माफी की शुरुआत से सरकार प्रारंभ हुई थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवाया जा रहा है और अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि के साथ साथ गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में जो चिंता यहां के जनप्रतिनिधियों की है, बहनों और भाइयों, हमने तो पहले दिन से कहा है कि किसी को भी अन्नदाता किसानों का शोषण करने की इजाजत नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। आपने देखा होगा 2017 के पहले गन्ना किसानों का 10-10 वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया रहता था। आज 1 साल पुराना किसी किसान का नहीं होगा और हमने ये भी तय किया है 122 चीनी मिलें चल रही हैं। 122 में से हम लोगों ने तय कर दिया है 105 चीनी मिलें ऐसी है, बहनों और भाइयों, जो 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, अब ये जाति के नाम पर समाज को बांट रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों की राजनीति, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और औरंगजेब का महिमा मंडन ये लोग करते हैं। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह इतिहास में नहीं हुआ। औरंगजेब के बारे में कहते हैं कि वह प्रतिदिन एक मन
जनेऊ तोल करके लेता था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था, मंदिरों को तोड़ने का काम उसने किया था। ये समाजवादी पार्टी उस क्रूर औरंगजेब का महिमा मंडन करती है। ये समाजवादी पार्टी राणा सांगा का अपमान करती है और बाबर जैसे आक्रांता का महिमा मंडन करती है। जिस बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करके राम मंदिर को तोड़ने का काम किया था, ये समाजवादी पार्टी उस बाबर का महिमा मंडन करती है। ये जो अभियान चल रहा है, हमें बाढ़ से बचाव का स्थायी समाधान चाहिए। इस जैसे ही शारदा नदी में चैनलाइजिंग का पूरा कार्य हो जाएगा, जैसे नदी को चैनलाइज करने में हमें पूरी सफलता प्राप्त होगी, 400 गांव बाढ़ से जो प्रभावित होते हैं उन लोगों को इससे राहत मिलेगी। 2.5 लाख की आबादी इससे राहत महसूस करेगी। 10,000 हेक्टेयर भूमि इससे बाढ़ से बचाव में मदद मिलेगी। और इतने बड़े कार्यक्रम के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। मैं धन्यवाद दूंगा रोमी साहनी जी को, मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को, सभी माननीय विधायकों को, जिन्होंने लग करके इस बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान का रास्ता निकालने में सरकार की मदद की है। और आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं एक बार फिर से इसका तो वही खबर सामने आ रही है, जहां एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। कल इंदौर में आयोजित होने जा रहा है ये कार्यक्रम। देश दुनिया के टेक दिग्गज होंगे शामिल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होंगी शामिल। औद्योगिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा ये कॉन्क्लेव। कल इंदौर में आयोजित होने जा रहा है कॉन्क्लेव। देश दुनिया के टेक दिग्गज होंगे शामिल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होंगी शामिल। औद्योगिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा ये कॉन्क्लेव। बताते चले आपको इंदौर से बड़ी खबर, जो एमपी में पीओमेड टेक कॉन्क्लेव का आयोजन, जहां देश दुनिया के टेक दिग्गज होंगे शामिल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होंगी शामिल। औद्योगिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। इंदौर एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। कल इंदौर में आयोजित होने जा रहा है कार्यक्रम। तो वहीं भोपाल में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे राष्ट्र निर्माण की सराहना की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है, जिसमें हर युवा को रोजगार दिलाने का संकल्प शामिल है। उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए लाखों युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत, और विकसित भारत में हर युवा को रोजगार मिले। अब वो रोजगार चाहे शासकीय नौकरियों के माध्यम से हो, स्वरोजगार के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से, अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है। एक तरफ मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एक नहीं अनेकों अभियान चल रहे हैं नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों ने भारत की आत्मा पर यह आक्रमण करने का कोशिश की है, वो भूल गए कि ये भारत माता है। जो निर्मम हत्या मासूम लोगों की गई, इसका जवाब भारत पूर्ण रूप से देगा। मनुष्य भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भारत की आत्मा पर ये आक्रमण करने की कोशिश की है, वे भूल गए कि ये भारत माता है। जब चुनौती उत्पन्न होती है
तो हर नागरिक, हर इंसान एक ही आवाज में इन धुरंधरों के विरुद्ध साथ में मिलकर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा जवाब देंगे जिसके आधार पर कभी भी ऐसे हिम्मत लगाने की विचारधारा भी ऐसे धुरंधरों की कभी हो न सके। जो निर्मम हत्या मासूम लोगों की गई, इसका जवाब भारत पूर्ण रूप से देगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, उनको खोज कर जिस जमीन पे आतंकी कार्यशैली उत्पन्न हो। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पुणे निवासी कौस्तुभ गणबोटे के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके साथ गहरी सहानुभूति जताई। सीएम फडणवीस ने कहा कि कौस्तुभ गणबोटे के शहादत पूरी राज्य और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी और ऐसी कोई घटना देश के लिए असहनीय है। तो वहीं लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने सीएम निवास पर सीएम साय से मुलाकात की। सीएम साय ने शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। उन्होंने सीएम